how you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best. दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है सभी का शिमला संदीप ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोगों ने सुबह सुबह ये काम किए, सोफ़ा का कवर चढ़ाना था, अभी चढ़ा दिए। और मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि गाने सुन रहा था मैं होम थिएटर में लगा के। और अंदर वो खाना बना रही है, रोटी भर बनाना है, रोटी खाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे। वो बैंक जाना था, उसमें उसका वो अगर आज चालू होगा बैंक, उससे चालू होगा, जहाँ तक मैंने पूछा भी नहीं है। तीसरा शनिवार है तो चालू होगा, तो उसका खाता उसके नाम पे करवाना है, मतलब नंबर चेंज करवाना है और मेरे को अलग से करंट अकाउंट खुलवाना है। और आज का जो ब्लॉग है, मतलब आज तो लव स्टोरी की जो शुरुआत हुई थी वो जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले गांव के पूरे गांव का ड्रोन वीडियो बताऊंगा। मतलब ड्रोन वीडियो से बताऊंगा कि गांव कितना बड़ा है, कितना मतलब कितने घर हैं, गांव कितना बड़ा है, कितने घर हैं और कम से मतलब जनसंख्या कितनी है हमारे गांव की, और इसका घर कहाँ पे और मेरा घर कहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। हम लोग जा रहे हैं बैंक, और उधर से आने के बाद भी मतलब कोई सामान भी खरीदना है, मार्केट है। चावल ख़त्म हो गए घर पे, बाकी बाजार में भी मिलता है, लेकिन इधर आए हैं तो इसको वो फूल वगैरह भी खरीदना था। दोस्तों गांव का जो वीडियो मैंने बताया हूँ कि इसका घर तो आखिरी में है और मेरा घर भी आखिरी में। मतलब जब गांव घुसते हैं तो गांव घुसने के समय इसका घर पहला पड़ता है और सबसे आखिरी में मेरा है, क्योंकि उसके बाद कोई रास्ता नहीं आगे जाने का। तो मतलब मेरी तो पहले की आदत थी घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, बस गाँव के लड़के लोग के साथ यही काम रहता था। और ये बात थी सन 2018 की दिसंबर की बात है। मतलब उस समय हम लड़के लोग मतलब मैच खेलने जाते रहते थे, 4-5 लड़कों का ग्रुप था हमारा। मेरे से तो सब छोटे ही थे, तो 10 साल छोटे थे लड़के, और ये भी 10 साल छोटी है मेरे से, 10-12 साल छोटी है। तो दिसंबर में मतलब 2018 में ये पढ़ती थी 9th क्लास में नहीं सॉरी 9th में नहीं, 11th में पढ़ती थी, 11वीं में पढ़ती थी। हाँ 11वीं में पढ़ती थी। तो और मेरा काम था उस समय का घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, बस यही काम रहता था हम लोगों का। कोई काम धंधा कुछ भी नहीं बस। और मेरी तो आदत थी शुरू से, मैं कभी भी लड़कियों के पीछे कभी नहीं पड़ा था, मतलब लड़कियों के चक्कर में कभी नहीं रहता था। बाकी लड़के लोग का तो कोई ना कोई लफड़ा रहता ही था, पर मेरा कभी नहीं था। और मेरा जो समय था मेरी उम्र के लड़के लोग के साथ कभी नहीं बीतता था, मतलब बहुत ही कम। छोटे बच्चे लोग के साथ ही रहता था मैं। तो शायद उन्हीं की मतलब संगत ऐसी थी कि अपन कोई ना दारू पीने में लगे, ना गुटखा बीड़ी सिगरेट, इन सब कोई भी व्यसन जो है ना, जो फालतू के शौक है, इन शौक में कभी नहीं पड़ा था मैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने गांव के बारे में बताता हूं कि हमारा जो गांव है बहुत छोटा है, 30 से 40 मकान है कुछ, और जनसंख्या होगी 200 या 300, 200 से 300 के बीच में जनसंख्या है। अभी पिछले लगभग 5 साल में, हम 5 साल से हम लोग बाहर है, तो 50-100 तो बढ़ गई होगी तो हमारा जो गांव है वो मतलब गांव में 3 समाज के लोग हैं। एक साहू समाज है और एक हम लोग कुशवाहा है, और बाकी के जितने भी हैं ना सारे, मतलब जो ये इलाका है पूरा सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। तो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बोले तो ये मान लो 95% आदिवासी। लेकिन ये वो आदिवासी नहीं जो जंगल में रहते थे, तो
पुराने टाइप के हैं, ये सब मॉडर्न है बोले तो। आज की जनरेशन के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब समय के हिसाब से चल रहे हैं, सब बदल गए हैं पूरा। लगता ही नहीं कि कौन आदिवासी है कौन दूसरे समाज का, मतलब सब एक जैसे लगते हैं। तो गांव जो हमारा छोटा सा है, और गांव में मैंने बताया सबसे आखिरी, मतलब सबसे पहले इसका घर है और सबसे आखिरी में मेरा घर है। तो सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ कि ये मतलब इसके घर पे इसकी मम्मी, इसके पापा, इसकी बहन और इसका एक भाई है। मतलब कि ये लोग 5 लोग का परिवार है। बाकी इनकी फैमिली बड़ी है, इनकी दादी भी है, सब अलग-अलग हाँ सब अलग रहते हैं। और घर पे 4-5 बकरी भी है। ये बकरी भी चराती थी। तो कभी मजबूरी रहती थी तो लेके जाना पड़ता था। जो भी है मैं जो भी बताऊंगा 2018 दिसंबर 2018 से ही शुरुआत करूंगा। पहले थोड़ा बता देता हूँ कि गांव के साथ और मेरे बारे में बता देता हूँ। हाँ, इसका थोड़ा सा बच गया था। और इसकी आदत थी, मतलब उस समय 2018 में 11वीं क्लास में पढ़ती थी। फेल भी हुई थी 10वीं में या 8वीं 9वीं में फेल भी हुई थी, क्योंकि पढ़ने में तेज नहीं है। पढ़ने में तेज नहीं है, लेकिन मेरे से ज़्यादा पढ़ी है, कॉलेज पढ़ी है। तो इसकी आदत थी कहीं ना घूमना फिरना, कुछ नहीं, मतलब जैसे जो और लड़कियां करती है ना, जैसे कहीं भी चली जाती घूमने फिरने, मतलब इसको कोई शौक नहीं। फैमिली के साथ जाएगी। तो गांव में हाँ, गाँव में भी नहीं घूमती थी, बहुत कम घूमती थी, लेकिन बहुत कम। तो ये हो गया, मतलब इसकी बात हो गई। अब मेरी बात बताता हूँ कि हमारा जो था, हमारे पिताजी गांव में आए थे सन 1980-85 के आसपास, 80 के आसपास आए होंगे। तो मेरा भी जन्म यहीं पे हुआ। हम तो हैं यूपी के, मतलब हमारे पिताजी यूपी के हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए। अब गांव में देखो कि जिस समाज के लोग ज़्यादा हैं तो ताकत उन्हीं की ज़्यादा है। तो हम लोग तो मतलब बस इतना था कि मेरी आदत है कि मैं शुरू से, मतलब मेरे को क्रिकेट खेलने का शौक था। मतलब क्रिकेट खेलना और पैसे कमाने का भी शौक था। मतलब कमाता कैसे था, पैसे कहीं भी कुछ भी काम मिल जाता था कर लेता था, या तो पैन कार्ड बनाता था, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर करके पैसे कमाने लग गया था। तो उसमें भी काफ़ी पैसे बच जाते थे। एक मोबाइल पे 300, 400, 500, 1000 रुपये। मतलब शुरू से पेन कार्ड भी बनाता था, तो एक पेन कार्ड पे भी 150 रुपये मेरे को मिलते थे। तो मतलब मेरा भी ऐसी घूमने फिरने का था। मेरी आदत थी कि मैं किसी भी नौकरी करना मेरे को पसंद नहीं था। मैं 12वीं तक ही पढ़ाई किया और किसी की नौकरी करना पसंद नहीं। कॉलेज करने की जब बारी आई 12वीं के बाद, तो मैंने उस समय क्या था, कंडीशन हमारी ख़राब थी। ना पैसे थे, या मतलब ना तो पैसे थे, ना तो कोई सपोर्ट करने वाला था। तो मैं 12वीं के बाद पढ़ा नहीं, और मुझे कॉलेज का बिल्कुल शौक नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कॉलेज की जो डिग्री है ना, सिर्फ नाम मात्र की रहती है कि एक डिग्री हो जाएगी तो थोड़ा सा समाज में अपनी इज्जत रह जाएगी कि हाँ मैंने पढ़ा, कॉलेज किए हैं, ऐसा वैसा। तो भले ही आज सब ऐसे ही घूम रहे हो, तो मैं तो पढ़ाई किया ही नहीं, कॉलेज पढ़ा ही नहीं। उसके बाद घूमना फिरना, इधर उधर कहीं कंपनी में काम वाम करना धीरे धीरे चल रहा था। और मेरी आदत थी, हाँ मेरे घर पे है, मतलब हम 3 भाई हैं और 2 बहन। तो एक की शादी इंदौर में है और एक की यहीं पास में है, थोड़े से दूर गांव में, जहां हम लोग अभी कल परसों गए थे, वहीं पास में है। और बड़े भाई की, मतलब बड़े भाई के शादी, मतलब शादी में भाई की भी शादी हुई, दोनों बहन की शादी हुई। हम 2 भाई बचे थे बस छोटे। तो उस समय मतलब मेरे भाई के 2 बच्चे हैं जो हमारे साथ घूमते फिरते रहते हैं। वो 2 हैं हमारा। ये मतलब लगभग उस समय 2018 में मेरा छोटा वाला भाई तो बाहर रहता था यूपी में। हम सिर्फ 4 लोग रहते थे, 5 लोग रहते थे, भैया भाभी 2 बच्चे और मैं। मतलब हम लोग इतने रहते थे। तो चल रहा था जैसे तैसे काम। मेरी तो आदत ऐसी थी कि ना तो मुझे गुटखा बीड़ी सिगरेट का कोई शौक नहीं था, ना दारू का शौक था। हाँ नॉनवेज वगैरह चिकन मटन तो सब मैं खाता था, तो उसका था। पीने खाने वालों के साथ भी बैठता था मैं, लेकिन कभी सब लोग बोलते थे पी। अब मैं बोलता था सीधे, अगर पिलाना है तो रेड वाइन पिला दो, उसकी एक बॉटल ही 80-90 हज़ार की आती है। तो फिर सब लोग चुप हो जाते थे, कोई नहीं बोलता था। मैंने बोला पिलाना है तो अच्छी चीज़ पिलाओ। तो मैं उस संगत में पड़ा ही नहीं। और मेरी गांव में मतलब थी कि मेरी जो इमेज थी वो एकदम साफ सुथरी थी। ना तो मैं लड़की के चक्कर में था, ना दारू सिगरेट, मतलब कुछ नहीं। और पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा समझदार समझते थे सब, क्योंकि कोई भी जानकारी लेना होना तो मुझसे ही सब लोग सलाह लेते थे या पूछते थे। हाँ, क्योंकि जो गांव में है ना, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे रहते हैं नहीं,
मतलब जो बच्चे पढ़ते हो तो बाहर रहते थे, और उन लोग भी मुझसे ही थोड़ा सा कुछ ना, जैसे कुछ जानकारी रहेगी, फॉर्म भरना हो या कुछ किसी चीज़ की नॉलेज लेना हो तो मुझसे पूछते थे। तो ठीक था, मतलब बातचीत चलती थी। मेरी तो आदत थी, मैं किसी को भी मुंह पे ही बोलता था, मतलब बोलने से डरता नहीं था मैं तो, भले ही कोई कैसा भी हो, गलत है तो गलत है। हाँ, तो ये हो गई मेरी बात। और इसके बाद अब बता रहा हूँ। हाँ, हम लोग की बात कैसे स्टार्टिंग हुई? बात कैसे चालू हुई थी? हमारी बात शुरू हुई थी दिसंबर में। मतलब हम जो मतलब क्रिकेट खेलते थे साथ में, तो हम लोग घूमते फिरते रहते थे। पास में डैम है, तो डैम पे ही बैठे थे, घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, बस दिन भर ऐश करना, मौज करना, कहीं भी जाना। और दिसंबर में इसके घर पे एक आई लड़की, इसकी मौसी की लड़की थी। उसको सिलाई हाँ। सीखना था, तो वो मतलब हमारे यहाँ पर पास में ही है और अच्छा सिलाई वगैरह सिखाते थे। वो यहीं पर आ गई थी घर पे कुछ महीने रहने के लिए। वो 20-30 किलोमीटर दूर रहती थी, तो वहाँ से सिलाई सीखने आई थी इसके घर पे। तो इसके घर के पास में 2-3 किलोमीटर दूर वहाँ पे सिलाई सेंटर है, तो वहाँ सीखने के लिए आई थी। तो इसकी सिस्टर भी सीखना चालू कर दी। और हमारे गांव में क्या है कि हर घर में कच्ची दारू बनती है, कच्ची दारू बनती है, बिकती है, क्योंकि आदिवासियों में सबका मतलब ये तो उनका अधिकार है, वो बनाए बेचे। पुलिस वाले भी उनको पहली बात तो कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अधिकार है, महुआ फ्रूटी है ना। अब उनका क्या है, कमाई का थोड़ा जरिया भी है। नहीं तो क्या है, जो जैसे पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो उनके पास ही मान के चलो कि 100 रुपये तो 200 रुपये रोज के कमा लेते हैं उसमें, दारू में, कच्ची शराब में। और बहुत लोग पीने आते हैं, तो घर घर में दारू बनती है। तो हमारे साथ में जो लड़के थे उनमें से एक पीता था दारू, तो वो कहीं भी जाके पीता था। अब जब इसके यहाँ लड़की आई तो उससे बातचीत चालू किया, जबकि वो इन लोग का मामा लगता था रिश्ते में, मतलब दूर के रिश्ते में मामा लगता था। तो और जैसे 4-5 लड़के, तो उसमें से एक लड़का और था जिसने वो इस लड़की से बातचीत चालू किया, और वही लड़के ने बात करवाया उससे। तो उसने बात किया, तो उनकी बातचीत चालू हो गई। अब उनकी बातचीत जैसे जैसे चालू हुई, तो उनमें झगड़ा भी हो गया बीच में। अब साथ में रहते थे तो मुझे सब जानकारी थी। वो दोनों का जब झगड़ा हुआ ना, तो बातचीत थोड़ी बंद हो गई थी। मतलब वो तो फोन नहीं हाँ, उठा रहा, मैसेज नहीं तो देखा, इसका- मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, ऐसा हो गया था। हाँ, इसका मामा ही बोल देता हूँ कि वो लड़के ने, उसको मेरा नंबर इजी आता था, क्योंकि मेरा नंबर थोड़ा बहुत इजी है। हर तो किसी को हाँ, याद है। तो वो इसकी जो बहन आई थी, मौसी की लड़की, उसके मोबाइल से मेरे पास फ़ोन किया। मेरे को याद है उसी ने सबसे पहले फ़ोन किया था, तो इन लोग के पास नंबर चला गया था मेरा। हाँ, तब उसने हाँ उधर से किया। हाँ, उसने कभी कभी फ़ोन पे लगा लेता था फ़ोन, जैसे उनके यहाँ जाता था तो मेरे को फ़ोन लगा देता था नए नंबर से, ऐसे ही मजाक करने के लिए। तो हम लोग एक दिन ऐसे घूम रहे, डैम के ऊपर बैठे थे, तो वो लड़की की और मेरे साथ में जो लड़का था उसकी बातचीत नहीं हो रही थी। तो वो फ़ोन मतलब लेके नहीं आया था लड़का घर से। तो मेरे मोबाइल में एक नए नंबर से फ़ोन आया, तो मैं देखा यार ये नंबर तो जाना पहचाना लग रहा है। फिर मैं उठाया, तो बोले इनको सब पता चल गया था सर, क्योंकि वो मेरा नंबर है। हाँ, तो अब नए नंबर से फ़ोन आया, तो मैंने उठाया, बात किया। तो फिर मैं समझ गया कि ये है, क्योंकि इसकी आवाज़ तो मैंने वैसे भी मोबाइल में कभी नहीं सुना था, मोबाइल पे सुना ही नहीं था। तो मैं इसको बोल देती शिमला बोल रही है क्या? तो बोलती हाँ। बोले ये इसको ना, वो लड़की का नाम लेके बोली कि इसको उससे बात करना है, फ़ोन नहीं उठा रहा बोले। तो फिर मैंने उससे बात कराया। कराने के लिए बोल देते हैं। ठीक वही दिसंबर का वही दिन था जहाँ से बातचीत चालू हुई। और मतलब बातचीत ऐसी भी नहीं थी, क्योंकि ये तो मैं तो इसको बचपन से देखा था, इसके पिताजी की शादी में खाना भी खाया हूँ। हाँ, खाना खाया हूँ। तो ये भी मेरे को बचपन से अच्छी तरह जानती कि अच्छी तरह जानती, मैं भी इसको अच्छी तरह जानता हूँ। मतलब छोटा सा गांव है हमारा, किसी के यहाँ बच्चा रो भी रहा है ना, तो पता चल जाता है वो तो इतने बजे रो रहा था वहाँ पे मतलब इतना छोटा गांव है, बहुत छोटा, मतलब हाँ। अंदर गए गाँव और खत्म भी हो गया समझ लो। तो उस दिन पता चला कि इसका नंबर है। तो फिर उस दिन से धीरे धीरे चैटिंग चालू हो गई, मतलब मैसेज में, व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं था, कीपैड वाला मोबाइल था इसकी सिस्टर के पास। तो उससे बातचीत चालू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे बात बढ़ती रही। तो मैं इसको मतलब ऐसी बात करता था, मतलब बुरी बात भी नहीं करता, इसको समझाता था, कुछ अच्छी जानकारी, अच्छी मतलब अच्छी बातें, हाँ अच्छी बात बताता था, कि जैसे कुछ ज्ञान वाली बातें। तो इसको भी मजा आता था, तो इसको भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। फिर
अब जनवरी निकल गया पूरा, बात करते ऐसी चैटिंग करते करते। नॉर्मली बातचीत चलती रहती थी। हाँ, नॉर्मली ऐसी बात करते रहती थी, बात चलते रहती थी। तो मैं इसको समझाता था कि देख बात मत कर धीरे धीरे। मैं इसको बोलता भी था कि अपने को बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात वही समाज की आ जाती है कि गाँव में जैसे किसी को पता चला कि यार ये बातचीत करते तो गांव में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, इसको ज़्यादा चिल्लाएंगे, मेरे को तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे समाज की बात है। हाँ, समाज की बात हो जाती है। तो धीरे धीरे जब बात बढ़ते गई, मतलब हम लोग बातचीत करते रहे, तो इसको मैंने मतलब समझा दिया था कि अभी बातचीत नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भी बोलती थी हाँ हाँ, लेकिन मन तो मानता ही नहीं था। आदत हो जाती है किसी चीज की, तो अपन उसको धीरे धीरे बातचीत करते, हाँ, बातचीत करते करते फिर वैलेंटाइन डे आ गया। अब वैलेंटाइन डे के बाद में, वैलेंटाइन डे जब आया ना, तो उसके बाद ही मैंने फिर इसको प्रपोज कर दिया था। तो दोस्तों वैलेंटाइन डे से फिर आगे बताऊंगा, क्योंकि वीडियो में सोचा हूँ 10 से 12 मिनट का ही बनेगा। तो हाँ, उससे ज़्यादा मतलब जो अगला, अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे जैसे कि हाँ वीडियो बढ़ाने के लिए, तो फिर हम जैसे वीडियो की टाइमिंग बढ़ाने का बोल देंगे, जैसे 20 मिनट का वीडियो डालें तो फिर हम 20 मिनट का भी उसके बाद हम लोग बता देंगे। तो दोस्तों आज जो हमारा जो है ना स्टोरी बस यहाँ तक रखेंगे, उसके बाद अगले हफ्ते मिलेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ तो बहुत लंबी हो गई है। और फिर बताएंगे कि आगे हम लोग मतलब वहाँ से काफी हाँ घर से निकले कैसे, लव मैरिज कैसे किए, शादी कैसे की, और शादी मेन शादी कब हुई, पुलिस चौकी में क्या क्या हुआ था, और रहे कैसे थे और अब कैसे रहे, सारी जानकारी। तो ये धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा, लेकिन जो वीडियो है ना हर संडे को ही आएगा। तो दोस्तों और कुछ याद करके जो भूल जाता हूँ वो भी बताऊंगा, और तब तक के लिए सबको बाय बाय। और हमारे वीडियो में ऐसे हाँ बने रहे, वीडियो बने रहे, और कमेंट करके जरूर पूछना, तो मैं थोड़ी बहुत उसमें भी बता दूंगा। और कमेंट कर देना कि कैसी लग रही है, बताएं कि नहीं बताएं, क्योंकि अभी तो शुरुआती है वीडियो के जो लेंथ खास तो रहेगा नहीं, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो सोच रहा हूँ 10 से 15 मिनट का ही रखूँ, क्योंकि बताने बैठो तो ऐसा लगता है कि पूरा ही बताओ, लाइव चला के बता दो। आप लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट ले लेके मतलब आगे बढ़ते रहे, देखते रहे। कमेंट करके बता देना कि वीडियो अगर 20 मिनट का डालना हो तो 20-25 मिनट का भी डाल सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट संडे, बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।